अगर सचमुच चिराग पासवान बिहार के हित में सोच रहे हैं तो उनको एक क्षण भी नीतीश कुमार के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए और एनडीए में नहीं रहना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर सचमुच बिहार के पक्ष में तो उनको तो तेजस्वी यादव जी के साथ दोनों युवा नेता को साथ मिल करके 25 सीट की जगह 35 सीट मिल जाए, उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट की जगह 10 सीट मिल जाए, जीतन राम मांझी को 8 सीट की जगह 12 सीट मिल जाए। इतने का ये लोग इतना छोटा और संकीर्ण सोच में ही ये लोग राजनीतिक स्थिति चिराग पासवान की है कि चिराग पासवान में कई गुण है, लेकिन वह पद के लोभ में उस कोना में खड़े हैं जहां उनके दलित समाज का शोषण हो रहा है, जहां पर सामंती लोग, मनुवादी लोग, उस विचारधारा के लोग बैठे हैं। आप वहां पे जाकर के वजह से वह लोग अधर्म के साथ खड़े थे, सबका नाश हुआ। इसीलिए चिराग पासवान जी हों या जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जो लोग भी हैं वह अपने अपने स्वार्थ में कौरवों के साथ खड़े हैं। आरक्षण उनका बढ़ाया हुआ खत्म हो रहा है, त्राहिमाम बिहार की जनता कर रही है और यह लोग एक सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। सिर्फ पद के लोभ में मंत्री बने रहना है। जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को मंत्री पद चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी चुप बैठे हैं कि कब हमको ओथ करा दिया जाए, अभी मौका अच्छा है, बिहार में सरकार बननी है, तनी विरोधार करो, कुछ हल्ला हंगामा करो तो हमको भी केंद्र में मंत्री बना जाएगा। सिर्फ लोभ और लालच में यह लोग भाजपा का दामन थामे हुए हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार है, पाने के लिए वह बहुत कुछ है। बिहार की करोड़ों जनता का फिक्र किसी नेता को नहीं है। इंडिया गठबंधन ही बिहार की समस्याओं का निदान करेगा। बिहार की जनता इस बार प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। शांभवी चौधरी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को सीएम बनाना चाह रही है। नीतीश कुमार का क्या होगा? कौन बनाना चाह रही है? शांभवी चौधरी आपके यहाँ सांसद है। उनको आगे आना चाहिए, बुराई क्या है? वो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, आगे आना चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं होगा ना कि केंद्र का मंत्री पद छोड़ करके इस लड़ाई में आगे आए। हिम्मत दिखाना होगा ना। अगर ऐसा हिम्मत करके वो सामने आएंगे तब तो बिहार की जनता के सामने एक विकल्प के रूप में आएंगे सामने। तब तो बिहार की जनता यकीन करेगी कि यह आदमी एक बड़े विजन के साथ पॉलिटिक्स में है, इसको केंद्र के मंत्री पद और ये वो एक आध दुठो दे करके, कुछ एमपी उमपी दे करके और कुछ एमएलए का सीट दे करके इसको पटिया के रखो। सबकी हालत तो वही है कि आओ तुमको पद दे देते हैं, चुपचाप रहो, अपना मस्ती में रहो। अगर सचमुच चिराग पासवान बिहार के हित में सोच रहे हैं तो उनको एक क्षण भी नीतीश कुमार के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए और एनडीए में नहीं रहना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सचमुच बिहार के पक्ष में तो उनको तो तेजस्वी यादव जी के साथ दोनों युवा नेता को साथ मिल करके आना चाहिए। लेकिन हम यह जानते हैं कि पद प्रतिष्ठा छोड़ करके संघर्ष में आना आसान नहीं होता है, इसलिए उम्मीद नहीं रखता है कि चिराग पासवान इतना बड़ा निर्णय करेंगे। अगर कोई इस तरह का बड़ा निर्णय करते हैं तो स्वागत योग्य होगा कि हाँ भाई वो भी एक नेता के रूप में उभरेंगे। क्या मान रहे कि एनडीए में टूट की ये चिंगारी हो सकती है? नहीं, इस पे हम क्या कह सकते हैं, इस पे क्या कह सकते हैं। पद का लोभ जो है वो छोड़ करके कोई सामने आए तब तो। अब सीट बढ़ाने के लिए कुछ लोग सिर्फ दबाव बनाए, सीट बढ़ाने के लिए कि हमको 25 सीट की जगह 35 सीट मिल जाए, उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट की जगह 10 सीट मिल जाए, जीतन राम मांझी को 8 सीट की जगह 12 सीट मिल जाए। इतने का ये लोग इतना छोटा और संकीर्ण सोच में ही ये लोग राजनीति करते हैं। बिहार के व्यापक हित में, गरीब गुरबा के व्यापक हित में इनकी सोच और नज़रिया नहीं है। छोटी बात कहाँ करनी है, हमको तो हर बातों पे पुराना दृश्य याद आता है। कर्ण एक बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन अपनी विवशता, अपना लोभ, क्योंकि उनको कौरवों ने एक राज्य दे रखा था, एक राज्य का राजा बना दिया था, उस विवशता में याद है, अगर आप लोग महाभारत के बारे में जानते होइएगा, कहीं का उसको कुछ पद दे दिया था जिसके ऋणी में होकर के वह आदमी महापुरुष होते हुए, महाशक्तिशाली होते हुए अधर्म के साथ खड़े हुए और उनका अंत खराब हुआ। आज जो स्थान उनको मिलना चाहिए था भारत के पटल पर, वो स्थान उनको नहीं मिल रहा है। वही स्थिति चिराग पासवान की है, वही कर्ण की स्थिति चिराग पासवान की है कि चिराग पासवान में कई गुण है, लेकिन वह पद के लोभ में उस कोना में खड़े हैं जहां उनके दलित समाज का शोषण हो रहा है, जहां पर सामंती लोग, मनुवादी लोग, उस विचारधारा के लोग बैठे हैं। आप वहाँ पे जा कर के बैठे हैं जहाँ पर कभी भी
हमारे जो नायक लोग थे उस विचारधारा का विरोध किए थे तो हैं, लेकिन हम लोग के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से स्वागत होगा। और ये सब आपस में जब बैठते हैं तो ये सब बहुत मायने नहीं रखता है, ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।